राम राम सभी किसान साथियों को, बड़ों को प्रणाम, बराबर वाले सभी किसान साथियों को राम राम। स्वागत है आपका अपने परिवार में। चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा जो किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का, यानी सिंचित क्षेत्र वाले जो किसान हैं उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट का जो भजनलाल सरकार ने घोषणा की है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक मतलब खेती बाड़ी से संबंधित योजना, चाहे राज्य सरकार की है चाहे भारत सरकार की है या कोई और किसानों से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, वो आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आप सभी किसानों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, एक तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चर्चा आज अपने करेंगे राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए 5,000 करोड़ का बड़ा बजट प्रावधान, खुशखबरी, यानी क्या बड़ा बजट प्रावधान है, इसकी मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि समय समय पर आपके पास हमारे द्वारा जो भी जानकारियां साझा की जाती है आपके लिए वो पहुंच के। तो सबसे पहले अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे, राजस्थान सरकार ने पश्चिमी राजस्थान के 23 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए पिछले 2 वर्षों में 4,958 करोड़ यानी लगभग 5,000 करोड़ के विकास कार्यों का प्रावधान किया है। इसमें 1,394 करोड़ के कार्य प्रगति पर है और शेष 3,264 करोड़ के कार्यों के लिए निवेदिकाएं जारी की जा चुकी है। यानी राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किसानों को लाभ देने के लिए जो 5,000 करोड़ रुपए का बजट है वो बजट किसानों के लिए दिया है। सिंचित क्षेत्र यानी नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए ये सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा है वो किसानों के लिए की थी और उस पर काम भी चल रहा है। लगभग मैं कह सकता हूं 1,400 करोड़ रुपए का कार्य करवा दिया गया है और शेष अभी जारी है, यानी फाइलें अभी चल रही है और उन फाइलों को कंप्लीट साथ के साथ राजस्थान सरकार ने बोला है भी किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा नहरी और सिंचित क्षेत्रों के में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए पिछले 2 वर्षों में 5,000 करोड़ का बजट प्रावधान सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए किया गया है। इसकी घोषणा खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। आपको मैं बता दूं कि सीएम भजनलाल शर्मा का जो दौरा रहा था 14 अगस्त गंगानगर के अंदर सादुल शहर में, वहां उन्होंने बताया था, इसकी जानकारी दी थी और ये पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे गंग नहर आधुनिकीकरण योजना 5,000 करोड़ के कुल सिंचाई बजट प्रावधान में से एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से गंग नहर क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत किया गया है। यानी गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों को मैं कह सकता हूं या पश्चिमी राजस्थान में जहां आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर कल्याण ये जो केनाल योजना है, जो आईजीएनपी पश्चिमी राजस्थान के अंदर और उत्तरी राजस्थान के अंदर जहां नहरों से सिंचाई होती है, जैसे गंग नहर से और इंदिरा गांधी नहर से, और दक्षिण के अंदर दक्षिण पश्चिम के अंदर बात करें गुजरात से जो नर्मदा नहर परियोजना आई हुई है उनसे जो सिंचाई होती है, उस कार्य सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है और उस पर काम भी चल रहा है। तो इस घोषणा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं भी कुल जो गंग नहर आधुनिकीकरण योजना है इसके अंतर्गत लगभग 1,717 करोड़ की विस्तृत कार्य योजना की तैयारी की गई है और इस पर कार्य भी सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया था भी लगभग 1,400 करोड़ रुपए का कार्य है वो कर दिया गया है। बाकी सारी निवेदिकाएं हैं वो चल रही है और उस पर काम भी होगा। तो सिंचित क्षेत्र वाले किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां नहर से सिंचाई होती है और नहर से सिंचाई के साथ साथ सिंचाई से संबंधित जितना भी सरकार ने दिया है किसानों के लिए वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। तो आप सभी साथी एक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी राज्य सरकार की योजना का या भारत सरकार की योजना का लाभ ले रहे हो तो उस लाभ को लगातार अगर आपको जारी रखना है तो आपको करना क्या है, एक तो आप किसी भी योजना का पैसा अगर आपके खाते में आता है तो आपको अपना खाता अपडेट रखना है। दूसरा, पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपने
फसल बीमा करवाया है और उसका अगर आपको लाभ लेना है तो वो भी आपको अपने खाते का मतलब खाते की केवाईसी, खाते को आधार व जन आधार से आपको जोड़कर रखना है। और आपको ध्यान ये रखना है, आप जिन भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हो वो लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब आपका खाता अपडेट होगा, आधार व जन आधार से जुड़ा होगा, ई केवाईसी कंप्लीट होगी। और बाकी सभी किसानों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा चाहे भारत सरकार है या भारत के किसी अन्य राज्य के किसान है, अगर आपको सरकार द्वारा कोई भी आपका सहयोग किया जाता है तो आपको वो सहयोग जरूर लेना है। उस कोई भी योजना के माध्यम से आपका सहयोग किया जा रहा है तो वो आपको जरूर लाभ लेना है, आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ये कह देते हैं भी बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा या किसी अन्य दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इस चक्कर के डर से वो क्या है कि योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर आप जैसे राजस्थान सरकार ने बताया था, अभी आपको 5,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए, जैसे नहरों का मतलब उनका पुनर्निर्माण कह सकते हैं अपने, या जैसे छोटी नहरों का निर्माण, या जो खाले जो होते हैं पक्के खाले उनका निर्माण, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ लेना है। आपको जानकारी होनी चाहिए भी सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं वो चलाई जाती है आपके लिए और आपको किन किन योजनाओं का लाभ है वो लेना है। जैसे गंग नहर के लिए नहरों का पुनर्निर्माण, पानी की आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण पर 647 करोड़ और बीकानेर नहर के जीर्णोद्वार पर 300 करोड़ का आवंटन किया गया है। क्षतिग्रस्त वितरिकाओं का सुधार, श्री गंगानगर जिले में कवर्स एंड लिफ्ट नहर के तहत जो भी क्षतिग्रस्त वितरिकाएं हैं उनकी मरम्मत के लिए 185 करोड़ रुपए, बीकानेर और गंगानगर के अंदर जो गंग नहर वाला क्षेत्र है उनकी नई वितरिकाओं के निर्माण के लिए भी 60 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इन पैसों का आपको मतलब जानकारी रहनी चाहिए भी ये पैसा सरकार ने दिए है तो किस कार्य के लिए दिए है और वो कार्य आपको कैसे करवाना है उसके बारे में अपडेट आपको रहना है। और आपको ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है। जितने भी किसान हैं उनको ध्यान में रहना चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए भी गंग नहर के लिए कितना पैसा आया है और गंग नहर के लिए जो पैसा है उस पैसे से कौन कौन से कार्य होने हैं वो आपको जानकारी रखनी है। चाहे आपके खेत के अंदर पक्के खाड़े से संबंधित कोई कार्य है या नहर से संबंधित कोई भी आपका कार्य है वो आपको करवाना है, अच्छे से करवाना है और एक दूसरे का सहयोग करके आपको करवाना है। और सरकार द्वारा जो लाभ दिया जाता है उस लाभ का ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा लेना है। इसी तरह से इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, उसके लिए मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी नहर की पुरानी प्रणालियों को सुधारने और पक्की वितरिकाओं के निर्माण के लिए 3400 करोड़ के बजट को आवंटित किया गया है। समय पर काम पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5,000 करोड़ के कुल कार्यों में से 1,400 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम प्रगति पर है, जबकि 3265 करोड़ के कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। इन सभी नहरी कार्यों को मतलब अक्टूबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, वो राजस्थान सरकार ने बता रखा है, अभी लक्ष्य रखा गया है अक्टूबर 2027 तक इनको पूरा करना है सभी कार्यों को। बजट का किसानों को सीधा फायदा, पानी की बर्बादी पर रोक, नहरों की लाइनिंग पक्का करने और बेड लाइनिंग सुधारने में, जैसे पानी का रिसाव हो रहा है सुधारने में जो पैसा है वो एक तो दिया गया है जिससे अंतिम छोर पर बैठे किसानों तक भी पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच सके। जैसे किसी नहर का पानी है वो किसानों तक पहुंचाना है और जो सबसे लास्ट में नहर के अंतिम सिरे पर जो किसान है उन तक पानी सही से पहुंच के, उसके लिए नहर के मतलब जो निर्माण कार्य है, पानी रिसाव वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुधारना है और उन समस्याओं का सुधार होगा। पानी जो रिसाव कर रहा है उसको रोका जाएगा, तभी लास्ट तक किसान तक पानी पहुंच पाएगा। तो उसके लिए ये जो बजट है, ये बजट है वो किसानों के लिए सीधा फायदा दे रहा है। दूसरा, फसल उत्पादन में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षेत्र मजबूत होने से किसान बेहतर फसलें उगा सकेंगे। वर्तमान अनुमानों के अनुसार केवल नहरी पानी की उपलब्धता से इस क्षेत्र में किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज की सालाना कीमत 5,000 करोड़ से कहीं अधिक बैठती है। राजस्थान के जितने भी किसान हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान, जैसे राजस्थान का गंगानगर जिला है उसे अन्न का कटोरा कहा जाता है। यहाँ
यानी नहरी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के किसानों द्वारा गंगानगर, हनुमानगढ़ और पश्चिम राजस्थान में जहां इंदिरा गांधी नहर गई है, उस क्षेत्र के अंदर जो अनाज किसान पैदा करते हैं वो अनाज राजस्थान में नहीं, भारत भर के अंदर, पूरे भारत प्रदेश के अंदर, मैं कह सकता हूं भारत के हर राज्य के अंदर इस चीज का लाभ मिलता है। राजस्थान का जो नहरी तंत्र है उसको सरकार ने ये कहा है भी मजबूत करना है, और मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की गई है। तो आप सभी किसानों को बताना चाहूंगा भी आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ है वो लेना है, और आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए भी आपके लिए जो सरकार घोषणाएं करती है उन घोषणाओं पर काम होता है या नहीं होता है, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और एक किसान मतलब दूसरे किसान का सहयोग भी करना जरूरी है। किसान ही किसान का साथी होता है। सरकार योजनाएं चला देती है, बजट दे देती है, लेकिन उस पर काम करवाना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये है भी हमें ध्यान में रहना चाहिए भी राजस्थान का चाहे सिंचित क्षेत्र है, चाहे नहरी तंत्र है, चाहे अन्य कोई भी फील्ड है कृषि से संबंधित, उस पर किसानों को हर एक अपडेट की जानकारी रखनी है, हर एक योजना की जानकारी रखनी है, और वो जानकारी अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी आपको करनी है, एक दूसरे के साथ साझा भी करनी है। तो राजस्थान सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की है और इन पर काम भी शुरू हो चुका है। तो आप जिस भी क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हो, एक तो कमेंट करोगे भी आप कौन से जिले से देख रहे हो, कौन सी तहसील है, कौन सा गांव है, और आपको मतलब नहरी सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी कार्य आपको करवाना है, आपके लिए कितना बजट आया है, कोई भी आपको जानकारी, हर छोटी से छोटी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और राजस्थान सरकार द्वारा जो किसानों को लाभ दिया जा रहा है उस लाभ पर आपको काम करना है, उसका लाभ आप मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ आपको लेना है योजनाओं का, और कार्य आपको करवाने हैं, ताकि जैसे नहरी तंत्र के अंदर मान लो कोई एक नहर है, उस नहर का पानी अगर अंत में बेटा किसान उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें जो जो कमियां हैं उस कमियों को सुधार करवाना है, चाहे वो पुनर्निर्माण का कार्य है, चाहे कोई अन्य कार्य है, उस पानी के रिसाव को रोकने का वो आपको करवाना है। कहने का मतलब ये भी एक किसान दूसरे किसान का साथ देता है तो किसान ही किसान का साथी है, और मिलकर सब आप इस कार्य को देखोगे तो आपका कार्य जल्दी भी होगा और टाइम से पहले भी पूरा होगा। सरकार ने ये कह रखा है भी अक्टूबर 2027 से पहले जो भी काम अभी बताया गया है राजस्थान सरकार द्वारा वो काम पूरा कर दिया जाएगा। बाकी आपको भी करवाना है ये काम। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे तो हो सकता है काम में आगे पीछे हो जाए, थोड़ी लापरवाही हो जाए, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। और सरकार द्वारा जो भी योजनाओं का आपको लाभ दिया जाता है वो लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। इसके अलावा सभी योजनाओं का लाभ जरूर लेना है, खाते को अपडेट रखना है, खाते की KYC कंप्लीट रखनी है, आधार व जन आधार से खाते को जोड़कर रखना है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखना है, आपको किसान ID कार्ड जरूर बनवाना है, ताकि आपको किसान ID कार्ड के लाभ मिल सके। लाभ कैसे? जैसे किसान ID कार्ड से एक तो आपको सभी योजनाओं का लाभ लगातार मिलेगा, दूसरा आपको बार बार खाते आपको अपडेट करवाना नहीं पड़ेगा, KYC नहीं करवानी पड़ेगी, और KCC लोन अगर आपको लेना है तो उसमें सबसे बड़ा साथी आपका होगा किसान ID कार्ड। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कहां से देख रहे हो और आगे कौन सी वीडियो मतलब के माध्यम से आपको कौन सी योजना की जानकारी लेनी है वो भी आप कमेंट जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।